ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को हमारा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम। भगवान के द्वारा ये जो शरीर और मन एवं आत्मा बुद्धि जो भी हमारे अंतःकरण है उसके द्वारा कुछ कार्य साधित होना चाहिए, ऐसा भगवान ने हमको भेजा इस संसार में इसीलिए। लेकिन ज़्यादातर लोग, साधारण लोग, आम व्यक्ति जो है ये कार्य को ठीक से कर नहीं पाता है, उसका दायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाता है। आज के जो वीडियो में हम उसी के ही एक बारे में थोड़ा सा कुछ उक्तियां हैं, छोटी सी थॉट है, थोड़ा लंबा है, उसी पर थोड़ा चर्चा करेंगे संक्षिप्त में। भक्त कहता है, वो जो उक्ति जो है, हे ईश्वर मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, वो इसलिए कि मैं तेरे दिए इस शरीर मन और आत्मा की कदर नहीं करता, उसको महत्व नहीं देता, मैं ना इन्हें प्रेम के मार्ग पर चलाता हूँ। बस क्या करता है वो, बस लगा हूँ उन कार्यों में जो तेरे रास्ते से दूर ले जाते हैं। कृपया मुझे उस मार्ग की ओर मोड़ दीजिए जिस पर तुम चलाना चाहते हो। तो क्या कहते हैं कि ये शरीर, ये मन, ये अंतःकरण, बुद्धि, मनोबुद्धि, चित्त, अहंकार जो भी है, ये सबको एक पर्टिकुलर कार्य में, अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। किसके लिए? एक तो अपना आध्यात्मिक उत्थान हो, दूसरे इस शरीर मन से दूसरों का भी कुछ कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, जिसको स्वामी जी ने आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय बोला था। हमको कंस्टेंटली काम करते रहना चाहिए, मन को अच्छे कार्य में परिचालित करना है, अच्छे मार्ग में। वहाँ चिंतन अच्छे हो, मन हमारा ऐसा हो शुद्ध, चिंतन अच्छा हो, वचन उनसे अच्छे हो और कार्य भी उससे अच्छे हो। ये मन, शरीर के द्वारा ही कार्य साधित होते हैं। शरीर को हमको शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, एवं शरीर के द्वारा, मन के द्वारा जो चिंतित जो कार्य है, जो निर्धारित कार्य है, वो कह सकते हैं ईश्वर का ही कार्य है, वो ठीक ठीक शरीर द्वारा साधित हो। तो शरीर, मन और आत्मा तो ईश्वर ही है, भगवान खुद ही है। तो उस आत्मा को तो हम ठीक मार्ग, मतलब हम अपने आप को मार्ग लेंगे तो जो आत्मा स्वरूप हमारे अंदर जो है, जो पोटेंशियलिटी जो हमारे अंदर है, जो हम हैं, तो वो उसकी प्रतिभाषित होगा। वो यही तो स्वामी जी बोलते हैं, इट्स सोल इज पोटेंट, प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है। लेकिन बाह्य एवं अंत प्रकृति को नियंत्रण करके ये जो हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, संभावनाएं हैं, उसको अभिव्यक्त करना है, परिप्रकाशित करना है। यही हमारा धर्म है। और उसको कैसे करेंगे? स्वामी जी ने बोला था, बाई वर्क और वर्शिप और साइकिक कंट्रोल और फिलोसॉफी। कर्म योग से करे, भक्ति योग से करे, राज योग से करे, ज्ञान योग से करे। 4 योग दिया हुआ, इसमें से कोई एक, एकाधिक या सभी के समन्वय से, सारे जो 4 मार्ग के समन्वय से हम जाएं एवं उस आत्मा की, आत्मस्वरूप की अभिव्यक्ति हो बाहर। यही है, दिस इज फ्रीडम, ये मुक्ति है। बाकी ये किताबें, ये सब कार्य प्रणाली, ये जो पूजा पद्धतियाँ, ये सब जो है ना, ये सब गौण मात्र है। तो मुख्य क्या है? अपनी अंदर जो संभावनाएं हैं, संभावनाओं को सिर्फ व्यक्त करना। जो पोटेंशियल फॉर्म पे है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। विज्ञान तो यही कहता है, पोटेंशियल एनर्जी रहने से नहीं होगा, उसको काइनेटिक एनर्जी में जो शक्तिशाली हो, जो क्रियान्वयन जिसका हो, तो ये हमको ऐसा चाहिए। उसके लिए इंसान ने, अपने ईश्वर ने हमको शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि, इंद्रियां, सब कुछ दिया है। लेकिन क्या करते हैं? बोलते हैं कि सो दिया तो है, मैं अपराधी हूँ। ये कन्फेशन है। अपराधी मतलब अपने आप को बुरा नहीं मानने का है, लेकिन जो गलत काम कर रहे हैं उससे हम वहाँ जाना चाहिए। वी हैव टू डाइवर्ट फ्रॉम दैट रॉन्ग पाथ्स जो लिए हम लोगों ने, किसके द्वारा? समाज के, संसार के से कांटेक्ट में आकर लोगों के द्वारा परिचालित हो या पथभ्रष्ट होकर हम जो गलत काम कर रहे हैं, उस गलत काम से हम लोग दूर हट जाए एवं जो जिस पर्पस के लिए शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा हमको दिए गए थे,
उस मार्ग में हम लोग ठीक ठीक चले। और कौन करेगा ये? ईश्वर ही करेगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि मैं प्रेम मार्ग में चलाता नहीं हूँ। प्रेम किससे करना है? सभी संतों का कहना है, विशेष करके रामकृष्ण, माँ शारदा, स्वामी जी बोले हैं सभी को प्रेम करना। माँ की जो बातें हैं ना कि संसार में कोई पराया नहीं है, सभी अपने हैं, लेकिन लोगों को अपना बनाना सीखे हम लोग। ये जो सुंदर क्या बात है, पूरा वेदांत की सार तत्व है, निचोड़ है ये। एवरीबडी इज़ माय ब्रदर एंड सिस्टर। हमको उसी भाव से देखने का है और उनको उसी भाव से हमको ग्रहण भी करना है और उनके साथ बर्ताव व्यवहार हमको ऐसा करना चाहिए। तो ये हम लेकिन बोलते हैं शरीर मन और आत्मा की कदर नहीं करता। मैं भूल जाता हूँ, कदर नहीं मतलब जिस पर्पस के लिए है उसी पर्पस में नहीं लगाता हूँ, उसका सम्मान नहीं करता हूँ। शरीर का सम्मान, मन का सम्मान और ये बुद्धि और आत्मा या हमारा जो आत्मा है उसका सम्मान करना चाहिए, वो नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए नहीं करूँ। जब सम्मान कैसे करूँगा कि जब ठीक ठीक जिसके लिए ईश्वर ने भेजा था, जिसके लिए ईश्वर ने अवयव हमको दिए हैं, उसके लिए ही हमको व्यवहार करना है उसके। बस ये ध्यान रखें, करेंगे ऑटोमेटिकली द गॉड्स वर्क विल बी डन। ईश्वर के कार्य हमारे को निमित्त बनाकर संपन्न होगा। अन्यत्र हम बोल चुके हैं, हम केवल निमित्त मात्र है। ईश्वर को हमसे जो करना है वो कर ही लेते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो ये निमित्त ही कलुषित हो जाता है, तब जाकर नहीं हो पाता है। तो इसके लिए अगर हम रंग मार्ग जाते हैं, भगवान ये कहते हैं प्रेम के मार्ग पर नहीं चलाता हूँ, मैं लगा हूँ उन कार्यों में जो उस रास्ते से दूर ले जाते हैं। ईश्वर ने जो रास्ता बताया था, यह जो अच्छे मार्ग में है, मार्ग में जाना चाहिए, दिस इज़ द रूट, ये ईश्वर ने हमको दिखाया है, इसी मार्ग में चलो। लक्ष्य पर अगर पहुंचना है, स्वामी जी बोलते हैं ना कि एक लक्ष्य निर्धारण करो और लक्ष्य के जाने के लिए कर्मधारा प्रणाली जो पथ निर्धारित करो और उस पथ में चलना शुरू कर दो। तो पथ तो निर्धारित है, ईश्वर ने हमको भेजा है। बारंबार ईश्वर की उक्ति है ये, तुमको इस संसार में कुछ काम के लिए भेजा गया था। वो काम नहीं करते। क्या बोलते हैं ये कि हमको ऐसे कार्य हमें लगे हुए हैं, कैसे? प्योरली सांसारिक कार्य करना बुरा नहीं है, लेकिन संसार में रहें, काम में सब करें। जो आवश्यक कार्य जो है संसार को ठीक ठीक चलाने के लिए, परिवार को ठीक ठीक चलाने के लिए, हमारा जो कर्तव्य का ठीक ठीक निर्वहन करने के लिए जो कार्य करते करें, लेकिन डिटैच्ड स्पिरिट में करें, अनासक्त भाव से, आसक्ति मन में न आए और उसके सारे फल हम ईश्वर का अर्पण कर दें, अपना करके कुछ ना रहे। और विशेष करके जो संतों का कहना, विशेष करके रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा में जो है कि डिटैच स्पिरिट मतलब ठाकुर जो बोलते हैं बड़े घर की दासी जैसा काम करो, नौकरानी जैसा काम करो, मानोगे सब तुम्हारा है, दिन भर में कार्य करोगे, सबको लेकर कार्य करोगे, सारा वो परिवार संसार तुम्हारा ही हो जाएगा, हमारा ही हो जाएगा मतलब। लेकिन मन में रहे कि ये संसार मेरा नहीं है, ये हमारे जो सही सज्ञ हैं वो ईश्वर हैं। तो ईश्वर की तरफ हमको जाने के लिए गंदे मार्ग पर तो नहीं जा सकते हैं ना। अच्छे जगह में जाने के लिए हमको मार्ग अच्छा होना चाहिए, और मार्ग ईश्वर ने हमको दिखाया है। महाभारत में आता है ना, महाजनो येन गतः सपंथा। यक्ष के प्रश्न में युधिष्ठिर जो उत्तर देते हैं, तो मार्ग क्या है कि वेद बहुत है, स्मृतियाँ बहुत है, विभिन्न मुनियों के विभिन्न मत है, धर्म के तत्व बड़ा गहन है, लेकिन गूढ़ तत्व है, समझना सबके लिए संभव नहीं है। तो इसलिए तो रास्ता क्या है हमारे लिए? महाजनो ये अनगतः सपंथा। महाजनों मतलब बड़े बड़े पुरुष ने, बड़े बड़े महात्माओं ने, हमारे पूर्वजों ने जो रास्ते में चले हैं वही हमारे लिए रास्ता है। तो रास्ता हमको दिखाया गया है, लेकिन क्या हो जाता है हमारे साथ? हाउ वी गेट डाइवर्टेड, एट व्हाट स्टेशन? छुटपन में हम अच्छे रहते हैं, धीरे धीरे जो समाज के संस्पर्श में आते हैं तो वहाँ से लोगों के साथ मिलके हम लोग कहीं भी चले जाते हैं, डाइवर्जन हो जाता है। तो जो डाइवर्ट हो गया, थोड़ी से भी 1 डिग्री से भी अगर हमारा रोड डाइवर्ट ये जाता है, थोड़ी सी 2 डिग्री 1 डिग्री भी करे तो लंबे दूरी में जाके देखते हैं ये रास्ता जाता है सही रास्ता, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, रास्ता कहीं और चला गया, हमारा रास्ता कहीं और चला गया। तो ऐसा बोलते हैं कि हम ऐसे कार्य में हम लगे हुए हैं जिस कार्य से, जो कार्य आपके पथ से हमको भ्रष्ट कर देता है, विचलित कर देता है, विच्युत कर देता है।
तो ऐसा करते हैं। इसलिए एक भगवान को प्रार्थना है कि कृपया मुझे उस रास्ते की ओर ले चले, मोड़ दीजिए, मेरी गति को आप मोड़ दीजिए। थोड़ा सा डाइवर्सन केवल ईश्वर के इतना ही करे, वहाँ एक ब्लॉकेट लगा दे, ना ये तुम्हारा रास्ता नहीं है, दिस इज योर रोड, इतना अगर कह दें। कहाँ? अपनी रोड के अंदर। हम यहाँ जा रहे हैं ना, तो भगवान खड़े रहेंगे वहाँ चौराहे पर, तिराहे पर, इधर नहीं जाना, ये जाना, गलत रास्ता है ये। एक आदमी जा रहा था खाटू श्याम जी की ओर, एक देखा था मैंने एक वीडियो, जा रहा है बाइक लेके जा रहा है, कहीं अगर पूछा, एक बदमाश व्यक्ति ने उसको बोल दिया कि ये यहाँ चले जाओ, शॉर्टकट है, जो कि हाईवे है जाने के लिए। तो चला जा रहा है, लेकिन वहाँ एक व्यक्ति उसको मिलता है, खुद ही भगवान कृष्ण और कृष्ण भक्त था वो, मिलते हैं और बोलते तुम कहाँ जा रहे हो? ना खाटू श्याम शॉर्टकट। बोला कि रास्ता नहीं है, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। पीछे बैठते हैं, पीछे बैठ के जाके ठीक रास्ता पर छोड़ देते हैं। तो आदमी बोलते यही तो रास्ता मैं जा रहा था, लेकिन उस रास्ता मेरे को डाइवर्ट कर दिया उस आदमी ने। तो वो व्यक्ति कहता है जो पीछे बैठा था, नहीं यही रास्ता है। और जाते जाते बोलता है कि शॉर्टकट कभी नहीं लेना जीवन में, जीवन में शॉर्टकट नहीं चलता है, जीवन में आपको ठीक मार्ग में चलना है, भले दूरी क्यों ना हो, लंबी दूरी क्यों ना हो। शॉर्टकट जीवन में कहीं नहीं चलता है, गलत ये जो तरीका है। तो करके वो आदमी का ये अदृश्य हो जाता है। जब ये व्यक्ति बाइक वाला देखता है कि मैं ये जो शॉर्टकट वाला तो इनको तो बता ही नहीं हूँ, इन्होंने अपने से कैसे बोल दिया। लेकिन जब पीछे मुड़ते हैं जस्ट विद इन सेकेंड्स, वो आदमी नहीं है। और पूछा था तुम कौन हो? बोला कि मैं नाविक हूँ, मैं लोगों को पार कराता हूँ। ठीक तो है, ईश्वर तो हमको पार कराते हैं ना, ये संसार सागर से पार कराते हैं, यही तो बोला था। एनीवे ये कहानी थी। तो भगवान एक्चुअली आते हैं, पग पग पर हमको दिग्दर्शन करने के लिए, हमको डायरेक्शन देने के लिए आते हैं। लेकिन हम जो हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं, हम लोग उसको भी इग्नोर कर देते हैं। किस रूप में आते हैं वो नोज, ईश्वर किस रूप धारण करके हमारे सामने आते हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। नेचुरली जो इग्नोर कर देंगे, कितने बार आएगा वो? ही कम्स, गॉड डज कम टू अस इन वेरियस फॉर्म्स, हैं तो 20 विभिन्न रूपों से। तो हमको जब प्रत्याख्यान उनको छोड़ देते हैं, तो फिर नेचुरली हम गलत रास्ते में जाएंगे। तो लेकिन यहाँ वो भक्त प्रार्थना करता है, मुझे उस मार्ग की ओर मोड़ दो जिस पर तुम मुझे चलाना चाहते हो, जो हमारे लिए कुशल मंगलमय है, जो हमारे लिए अच्छा है, तो हमारे लिए वही काम करो। ऐसा भक्त प्रार्थना करता है। तो मूल बात क्या है? हम लोगों को हमारे जीवन का लक्ष्य ठीक ठीक जानना है। यद्यपि हमको दिया गया है, बीच बीच में हम लोग विस्मरण हो जाता है, तो उनको पुनः स्मरण करें और बारंबार स्मरण करें हमारे स्वाध्याय के द्वारा, साधना के द्वारा, और ठीक उसी मार्ग में चले। ईश्वर को प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना इज़ ए मस्ट, प्रेयर टू गॉड इज़ ए मस्ट, नहीं तो क्यों सुनेंगे तुम्हारे, हैं? तो ईश्वर जो रियली इंटेंटली अपने हृदय के अंतस्थल से जो प्रार्थना करता है, ईश्वर उनके पास ज़रूर आते हैं। तो ये प्रार्थना हर भक्त को करना चाहिए। ये जो आज मैंने उक्ति पढ़ी कि आप हमको ठीक ठीक मार्ग में खाली मोड़ दो, हमको बस यहाँ नहीं वहाँ, एक तो डायरेक्शन खाली चेंज कर दो, उसी में सब कुछ हो जाएगा। मोड़ फिरिए दाओ, बंगाली में कि मोड़ फिरिए दाओ, हैं जो करते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर रहेंगी, लेकिन उसे काम क्रोध संसार की तरफ न जाके ईश्वर की तरफ मोड़ देंगे, तो वही हमारे जो अभी तक हमारे बाधक थे हमारे रास्ते में, वो फिर हमारे पथ प्रदर्शक बन जाएंगे, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाएंगे वो। तो आज मैं इस वाणी को मेरे को यहीं विराम देता हूँ। एक छोटा सा छोटी सी उक्ति थी ये। तो हमारे क्या कर्तव्य है और कहाँ हम भ्रष्ट हो रहे हैं और प्रार्थना हम कैसे कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।